Hello, my beautiful souls. Welcome back to day 2 of our Overthinking Mastery series. I am Upma और आज का क्वेश्चन है, कुछ लोग डिसीजंस इजीली ले लेते हैं और ब्रीज थ्रू कर जाते हैं अपनी लाइफ में और आप घंटों सोचते रहते हो, एनालाइज करते हो। ऐसा क्यों होता है? क्या आप नेचुरली ओवरथिंकर बॉर्न हुए थे या कुछ और है इसके पीछे की स्टोरी? तो आज मैं रिवील करूंगी वो हिडन पैटर्न्स जो आपके माइंड में प्रोग्राम हो गए हैं, वो पैटर्न्स जिनके बारे में आपको पता भी नहीं। और ये पैटर्न्स बचपन से शुरू होते हैं और धीरे धीरे आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाते हैं। तो आर यू रेडी? चलो शुरू करते हैं और इसकी गहराई को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चाइल्डहुड प्रोग्रामिंग की। देखो, जब आप छोटे थे तब आपका दिमाग एक स्पॉन्ज की तरह था। जो भी आसपास हो रहा था आप उसे एब्जॉर्ब कर रहे थे और उस टाइम पे जो बिलीफ, जो पैटर्न्स आपने सीखे वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में डीपली सीप इन हो गए। अब सोचो कितनी बार आपने सुना होगा, बोलने से पहले सोच लेना, थोड़ा केयरफुल रहो, कुछ गलत मत कर देना, लोग क्या कहेंगे। ये सारे सेंटेंसेस सिंपल लगते हैं, लेकिन ये एक्चुअली में आपके दिमाग में एक प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं। और यही प्रोग्रामिंग कहती है कि हर एक्शन से पहले अप्रूवल चाहिए, हर डिसीजन को एक वैलिडेशन चाहिए, हर एक शब्द को नाप तोल कर बोलना चाहिए। और यहीं से ओवर थिंकिंग की नींव पड़ जाती है। परफेक्शनिज्म की रूट्स भी बचपन में ही होती है। जब आपको कंसिस्टेंटली ये फील कराया गया कि ये इनफ नहीं है, और बेटर कर सकते हो, थोड़ा और बेहतर इसको बना सकते हो। 100% मार्क्स क्यों नहीं आए? तो आपका दिमाग सीख गया कि कभी भी जो भी आप कर रहे हो वो इनफ नहीं है। और जब कुछ भी इनफ नहीं होता ना, तो आप एनालाइज करते रहते हो, इम्प्रूव करते रहते हो, सोचते रहते हो, और ये कभी भी एंड नहीं होता, नेवर एंडिंग बन जाता है। क्रिटिसिज्म और पनिशमेंट का भी बहुत बड़ा रोल होता है ओवरथिंकिंग में। अगर बचपन में आपको मिस्टेक्स के लिए, आपकी गलतियों के लिए कभी डांट पड़ी, पनिशमेंट मिली या एम्बैरस किया गया, तो आपका माइंड ने एक लेसन सीखा, एक्स्ट्रा केयरफुल रहना चाहिए, हर पॉसिबिलिटी को पहले से सोच लेना है ताकि कोई गलती ना हो। और ये है प्रोटेक्शन मैकेनिज्म। लेकिन यही ओवरथिंकिंग बन जाता है बाद में जाकर। अब एनएलपी में हम इसको मेटा प्रोग्राम्स कहते हैं। ये बेसिकली फिल्टर्स हैं आपकी परसेप्शन को जो शेप करते हैं। हर इंसान की एक अलग मेटा प्रोग्रामिंग होती है, बेस्ड ऑन कि उनकी कंडीशनिंग कैसी हुई है। कोई टुवर्ड्स मोटिवेशन से मूव करता है, कोई डर से दूर भागता है, कोई ऑप्शंस चाहिए, कोई प्रोसीजर चाहिए, कोई इंटरनल रेफरेंस फ्रेम यूज करता है, कोई एक्सटर्नल वैलिडेशन मांगता है। और
ओवर थिंकिंग टिपिकली उन लोगों में होती है जिनकी मेटा प्रोग्राम फियर बेस्ड होती है या एक्सटर्नल वैलिडेशन सीकिंग बेस्ड होती है और ऑप्शन ओरिएंटेड होती है, लाइक मल्टीपल ऑप्शंस जब आपको दी जाती है। अब बात करते हैं ट्रॉमा और प्रोटेक्शन मैकेनिज्म की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। जब लाइफ में कोई पेनफुल एक्सपीरियंस होता है, हो सकता है कोई रिजेक्शन हुआ हो, कभी फेलियर हुआ हो, बिट्रेयल हुआ हो, कोई लॉस हुआ हो, तो आपका माइंड एक डिसीजन लेता है, मैं इसे फिर से नहीं होने दूंगा या दूंगी। और फिर दिमाग शुरू करता है हर सिनेरियो को पहले से इमेजिन करना, उसे एनालाइज करना, प्रिडिक्ट करना। ये है एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म। माइंड सोचता है कि अगर मैं सब कुछ सोच लूं, हर पॉसिबिलिटी को इमेजिन कर लूं, तो फ्यूचर कंट्रोल में रहेगा, दुख नहीं होगा, पेन अवॉइड हो जाएगा। लेकिन रियलिटी ये है, आप फ्यूचर को कंट्रोल नहीं कर सकते, कितना भी कोशिश करें। और इस अटेम्प्ट में आप अपने प्रेजेंट मोमेंट को मिस कर देते हो। हाइपर विजिलेंस भी एक सर्वाइवल रिस्पॉन्स है। जब एनवायरनमेंट अनसेफ फील होता है, फिजिकली या इमोशनली, तो दिमाग कॉन्स्टेंटली अलर्ट मोड में रहता है। हर छोटी चीज को स्कैन करता है, हर पॉसिबिलिटी को चेक करता है। ये अगर शॉर्ट टर्म है तो हेल्पफुल है, लेकिन अगर ये कांस्टेंट पैटर्न बन जाए तो क्रॉनिक ओवरथिंकिंग बन जाता है। रेकी और एनर्जी के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये सब ब्लॉकेजेस क्रिएट करता है। आपके एनर्जी सेंटर्स की फ्रीक्वेंसी को लो मोड पे डाल देता है। स्पेसिफिकली थ्रोट चक्रा में ब्लॉकेज होती है जो ऑथेंटिक एक्सप्रेशन से रिलेटेड है। जब आप ओवरथिंक करते हो, मैं ये बोलूं या ना बोलूं, कैसे बोलूं, परफेक्ट वर्ड्स क्या होंगे, तो थ्रोट चक्रा ब्लॉक हो जाता है या उसकी फ्रीक्वेंसी लो हो जाती है। थर्ड आई चक्रा भी अफेक्ट होता है, जो क्लैरिटी और इंट्यूशन से रिलेटेड है। ओवरथिंकिंग में आप अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट नहीं कर पाते, बस लॉजिकल माइंड पे डिपेंड करते हो। और सोलर प्लेक्सस, जो पर्सनल पावर और कॉन्फिडेंस का सेंटर है, वो भी वीक हो जाता है। अब बात करते हैं मॉडर्न ट्रिगर्स पे। आज के टाइम में ओवरथिंकिंग के लिए परफेक्ट एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया है। पहली चीज है इंफॉर्मेशन ओवरलोड। आपका फोन कॉन्स्टेंटली बज कर रहा है। व्हाट्सएप मैसेजेस, न्यूज नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया अपडेट्स, ईमेल, आपके दिमाग में इतना डेटा आ रहा है कि प्रोसेस करने का टाइम ही नहीं मिलता। और जब प्रोसेस नहीं होता तो ब्लॉकेज बन जाता है। ओवरथिंकिंग को फ्यूल करता है। कंपैरिजन कल्चर ने भी ओवरथिंकिंग को बहुत बढ़ा दिया है। सोशल मीडिया पे आप देखते हो कि वो इतना सक्सेसफुल है, उसकी लाइफ इतनी परफेक्ट है, उसके पास सब कुछ है, लेकिन आप सोचने लगते हो
मैं क्या कर रहा हूं? मैं कहीं पीछे तो नहीं रह गया? मेरी लाइफ में क्या गलत है? ये कांस्टेंट कंपैरिजन आपके सेल्फ वर्थ को अफेक्ट करता है और ओवरथिंक ट्रिगर करता है। चॉइसेस का ओवरलोड भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। पहले के टाइम में दो ऑप्शन होते थे, ये या वो। अब 200 से भी ज्यादा ऑप्शंस हैं हर चीज में। फोन लेना है तो 500 मॉडल्स, करियर चूज करना है तो 1000 पाथ्स, पार्टनर ढूंढना है तो अनलिमिटेड स्वाइप्स। और जितने ज्यादा ऑप्शन उतना ज्यादा एनालिसिस पैरालिसिस। आप सोचते रहते हो कि कौन सा बेस्ट है, कौन सा परफेक्ट है, और डिसीजंस ही नहीं ले पाते। फोमो यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट, ये मॉडर्न जनरेशन की एक बड़ी एंजाइटी है। कहीं अच्छा अपॉर्चुनिटी मिस तो नहीं कर रहा, कहीं बेटर ऑप्शन तो नहीं है। अगर मैंने ये डिसीजन लिया और कुछ बेटर छूट गया तो ये फियर आपको डिसीजन लेने से रोकता है और ओवर थिंकिंग में पुश करता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपका पर्सनल ओवर थिंकिंग ब्लूप्रिंट। हर किसी की ओवर थिंकिंग पैटर्न थोड़ी डिफरेंट होती है। मैं आपको 5 कॉमन टाइप्स बताती हूँ और आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपका कौन सा है। पहला है पास्ट का ड्वेलर। अगर आप हमेशा पास्ट में रहते हो, पुरानी बातें सोचते हो, मैंने ऐसा क्यों कहा, काश ऐसा किया होता, काश वैसा किया होता, उस टाइम ऐसा क्यों हुआ, तो आप पास्ट ड्वेलर हो, यानी कि पास्ट में रहते हो। आपका दिमाग पास्ट को चेंज करने की कोशिश कर रहा है, जो कि इम्पॉसिबल है। आप अपने पास्ट को चेंज नहीं कर सकते। दूसरा, फ्यूचर कैटास्ट्रोफिजर। अगर आप हमेशा फ्यूचर के वर्स्ट केस को सिनेरियो इमेजिन करते हो, अगर सब कुछ गलत हो गया तो, अगर ये डिजास्टर बन गया तो क्या प्रॉब्लम आ सकता है, तो आप फ्यूचर में रहते हो। आपका दिमाग फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने की, उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, जो अगेन इम्पॉसिबल है। यू कैन नेवर कंट्रोल योर पास्ट और फ्यूचर। तीसरा, पीपल प्लीजर। अगर आपको पूरा फोकस दूसरों पे है, लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, किसी को हर्ट तो नहीं किया मैंने, सब कुछ अच्छा समझते हैं या नहीं, तो आप पीपल प्लीजर ओवर थिंकिंग हो। आप दूसरों की वैलिडेशन पे डिपेंड कर रहे हो और अपना पीस खो दे रहे हो। चौथा टाइप है परफेक्शनिज्म। अगर आपको लगता है ये ठीक नहीं है, बेटर कर सकता हूं, परफेक्ट होना चाहिए, ये गलत है, वो गलत है, तो आप परफेक्शनिज्म ओवरथिंकर हो। आप एक्सीलेंस की जगह परफेक्शन केस को चेस कर रहे हो, जो कभी अचीव नहीं होगा, इनफैक्ट नहीं होता। पांचवा,
डिसीजन अवॉइडर। अगर आप कंसिस्टेंटली डिसीजन अवॉइड कर रहे हो, अभी डिसाइड नहीं करूंगा, थोड़ा और सोच लेता हूँ, कल देखेंगे, तो आप डिसीजन को अवॉइड कर रहे हो, डिसीजन अवॉइडर हो। आप एक्चुअली डिसीजन लेने से डर रहे हो क्योंकि आप कॉन्सिक्वेंसेस को कंट्रोल नहीं कर सकते। अब मैं चाहती हूं कि आप वीडियो पॉज करो और सोचो, कौन सा ब्लूप्रिंट आपका है। हो सकता है एक से ज्यादा भी हो। अपनी डायरी में लिखो, क्योंकि जब तक आप अपने पैटर्न को क्लियरली आइडेंटिफाई नहीं करोगे, तब तक चेंज की जर्नी शुरू नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, आज हमने देखा कि ओवर थिंकिंग डेवलप होती कैसे है, बचपन की प्रोग्रामिंग से लेकर मॉडर्न ट्रिगर्स तक। हमने पूरी जर्नी देखी और सबसे इम्पोर्टेंट, आपने अपना पर्सनल ब्लूप्रिंट आइडेंटिफाई किया। तो कल हम डे 3 में हम सीखेंगे कि रियल टाइम में कैसे पता चलेगा कि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो। मेंटल, फिजिकली, इमोशनल, बिहेवियरल, सब साइंस दिखाऊंगी एग्जैक्टली, क्योंकि अवेयरनेस ही पहला स्टेप है चेंज का। तो फॉलो करना मत भूलना और कमेंट में अपना ब्लूप्रिंट जरूर टाइप करके बताना, क्योंकि जब आप पब्लिकली डिक्लेयर करते हो तो अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है और कमिटमेंट स्ट्रांग होता है।